हेलो दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट बुक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपको एक रिक्वेस्ट है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबाकर ऑल सिलेक्ट कीजिए, जिससे मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको डे टू डे सबसे पहले मिलती रहे। अक्सर करके कई बार हमारा जोश एक सोडा वाटर बोतल की तरह होता है। हमेशा नहीं, मगर कई बार होता है कि हम किसी काम को शुरू तो करते हैं बड़े जोश से, लेकिन जैसे सोडा वाटर बोतल का फेस निकल जाता है और उसके बाद वह बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है। ऐसे ही कई बार हम जो काम शुरू करते हैं उसमें जो प्रॉब्लम्स आती है, चैलेंजेस आती है, उसे घबरा कर या उनसे थक कर हम कई बार अपने शुरू किए काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। और अगर वह काम इम्पोर्टेंट हो, हमारे ख्वाबों से जुड़े हुए हो, तो फिर बहुत तकलीफ होती है। अगर कहीं आपके साथ भी ऐसा होता है, आप थक जाते हैं, डर जाते हैं, शुरू किए हुए काम को छोड़ देते हैं, तो फिर यह समरी आपके लिए ही है। तो आज की बुक समरी है फिनिश व्हाट यू स्टार्टेड बाय पीटर होलैंड। ये बुक समरी आपको वह हुनर सिखाएगी जिसे आप अपने अधूरे काम को पूरा करना सीखेंगे। यह आपको सवाल करने से रोकेगी और एक्शन लेना सिखाएगी, जो कि किसी भी प्लानिंग का सबसे अहम हिस्सा होता है। ऐसे ये समरी जादू की तरह आपके ऊपर काम करने वाली है। वह तब तक मालूम नहीं चलेगा जब तक आप इसे पूरा नहीं पढ़ लेते, आप पूरी तरह से नहीं सुन लेते। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। आज की बुक समरी फिनिश व्हाट यू स्टार्टेड बाय पीटर होलैंड। आपने जो भी काम शुरू किया है उसे पूरा करना आपके लिए क्या मायने रखता है? ये सवाल आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन क्या आप इसका मतलब जानते हैं? आपने जो काम शुरू किया है उसे पूरा करने का मतलब सिर्फ अपने इरादों को सच बनाना है। अक्सर देखा गया है कि कुछ लोगों में शुरू करने की इच्छा तो होती है, लेकिन जैसे ही कोई रिजेक्शन या स्ट्रगल दिखता है तो वह भागने लगते हैं। आपने जो काम शुरू किया है उसे पूरा करने का मतलब है इसे खत्म करने का वादा करना, और जिस इरादे से इस काम को शुरू किया है उसे हासिल करना। इस कोशिश को तब तक जारी रखना है जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते और अपनी लाइफ पर कंट्रोल नहीं कर लेते। तो आइए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। इस पहले चैप्टर से फॉलो करने का हुनर। एसर 7 साल से एक ही इंडस्ट्रीज में काम करने वाली एक आम एम्प्लॉय थी। वह हमेशा अपने पेपर वर्क और डिमांडिंग बॉस से छुटकारा पाने का सपना देखती थी। वह अपना घर बनाने का, अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का, मनपसंद काम करने का और अपने बच्चों की देखभाल करने का सपना देखती थी। हर रोज एसर के दिमाग में यही सब दौड़ता रहता था, जो उसे रोजमर्रा के मुश्किल वक्त से निकलने की हिम्मत देता था। एक दिन सब कुछ बदल गया। एसर को बेकिंग बिजनेस शुरू करने की इच्छा हुई, क्योंकि ये हमेशा से उसका पैशन रहा था। उसे याद आया कि कैसे उसके दोस्त और फैमिली उसके केक और कुकीज को पसंद करते थे। इस सोच ने एसर का हौसला बढ़ाया और बड़े जोश के साथ अपने ड्रीम बिजनेस को स्टार्ट करने का प्लान बनाया। उसने ऑफिस से 2 हफ्ते की छुट्टी ली, लेकिन जब उसकी छुट्टी शुरू हुई तो वह बेकिंग से ज्यादा आराम करने में वक्त गुजारने लगी। एसर ने सोचा कि ब्रेक आराम करने के लिए अच्छा मौका है। इस तरह उसकी आधी छुट्टी सोने में और टीवी देखने में और नेटफ्लिक्स देखने में और अपने बच्चों के साथ खेलने में बीत गई। आखिर में उसे अपना काम शुरू करने का ख्याल आया और हौसला भी आया। उसने अपने बिजनेस के लिए रिसर्च करना शुरू किया, लेकिन वो बीच बीच में दूसरे काम भी करती रही। उसने सोचा कि पहले ही प्लान करना और स्ट्रेटजी बनाना उसके बिजनेस को कामयाब करने में मदद कर सकता है। ये सोचकर उसने प्लान बनाया। उसने अपने पड़ोसियों, दोस्तों और फैमिली पर भी रिसर्च की। एसर ने प्लान बनाया, रिसर्च किया, स्ट्रैटेजी बनाए और इसे तब तक जारी रखा जब तक उसके दिमाग में क्लियर पिक्चर नहीं बन गई। अफसोस कि उसके दिमाग में जो भी सपने और प्लान बने उसे कभी भी हकीकत बनने का मौका नहीं मिला। इसके बारे में सोचते सोचते और प्लान बनाते बनाते एसर थक गई थी और डर गई थी। उसके हाथ पैर जम गए थे और हौसला खत्म हो गया था। उसमें बस डर और कंफ्यूजन बच गया था। वो सिर्फ वह बेकिंग करना चाहती थी, लेकिन टैक्स, लोन और पेपर वर्क के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। फिर उसकी 2 हफ्ते की छुट्टी खत्म हो गई और उसने अपने जॉब को वापस ज्वाइन कर लिया। जो सपना उसने देखा था वह अभी उसके दिमाग में दौड़ रहा था। एसर को अब लगने लगा था कि वह अपना सपना कभी पूरा नहीं कर पाएगी और उसे हासिल करना नामुमकिन है। बिजनेस शुरू करने से पहले प्लान करना और स्ट्रैटेजी बनाना जरूरी होता है। हालांकि फोकस, सेल्फ डिसिप्लिन, एक्शन और जिद के बिना ये सब कभी भी सच नहीं हो सकता।
आप जानेंगे कि सभी एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं और कैसे ये सब मिलकर आपके सपनों को सच बना सकते हैं। हम पहले इस कॉन्सेप्ट का सिर यानी कि फोकस के बारे में डिस्कस करेंगे। आप जो चाहते हैं उसकी क्लियर पिक्चर खींचने में फोकस आपकी हेल्प करता है। फोकस का मतलब है कि आपको अपनी एनर्जी को उस एक गोल पर फोकस करना है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। फॉलो अप करना सिर्फ कोशिश करना नहीं होता, बल्कि यह जानना होता है कि आपकी कोशिश को कहाँ रखना है। फोकस का मतलब है ये जानना कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। आइए एसर का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर वो अपने सपनों को फोकस करने पर ध्यान रखती तो उसका ध्यान ना भटकता और वह इधर उधर के बारे में नहीं सोचती। इस तरह इन एक्टिविटी को सही ढंग से कर पाती जो उसके सपनों को हासिल करने के लिए जरूरी थी। इस कॉन्सेप्ट की रीढ़ यानी कि स्पाइन है। सेल्फ डिसिप्लिन। हमारा स्पाइन हमारे सिर को सहारा देती है और उसे ऊपर नीचे दाएं बाएं देखने में हेल्प करती है। लेकिन इस मामले में स्पाइन सिर्फ सिर को एक तरफ यानी कि आपकी मंजिल की तरफ देखने के लिए मजबूर करती है। सेल्फ डिसिप्लिन से आपको किसी भी काम को पूरा करने के लिए लगातार कोशिश करते रहने की हिम्मत मिलती है। इसे आपको अपनी सोच को कंट्रोल करने में और ध्यान भटकने से बचाने में हेल्प मिलती है। साथ ही यह आपके दिमाग को फोकस रखने और सोचने की काबिलियत को बेहतर बनाती है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है लगातार अपने आप को काम करने के लिए हौसला देना, तब भी जब आपने ऐसा करने की ताकत ना बची हो। यही फॉलो अप करने का एक जरूरी हिस्सा है। सेल्फ डिसिप्लिन आपके रीढ़ की हड्डी की तरह ही है जो आपके सिर को सीधा रखती है ताकि यह गिरे नहीं और इसमें कोई गड़बड़ ना हो। अब बारी है हाथ और पैर की, जो कि है एक्शन। फॉलो करना सिर्फ फोकस और सेल्फ डिसिप्लिन रखना नहीं है, बल्कि अपने इरादों को एक्शन में बदलना भी इसका जरूरी हिस्सा है। इसका मतलब है कि आपके लिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचना जरूरी है। अगर आप हिलेंगे नहीं और पॉइंट ए पर ही रुके रहेंगे तो आप कभी भी अपनी मंजिल की तरफ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस कॉन्सेप्ट का एक ही पार्ट ऐसा है जो आपको आंखों से दिखाई देता है और वह है एक्शन। इसे हम देख सकते हैं और नाप भी सकते हैं। चौथा और आखिरी हिस्सा है इसका दिल, जो कि है जिद यानी कि परसिस्टेंस। यहाँ जिद का मतलब है अपनी मंजिल को अपनी नजरों के सामने टिकाए रखना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्सटर्नल फैक्टर्स या इंटरनल फैक्टर्स आपके साथ देते हैं या नहीं। अपने गोल को जिंदा रखने के लिए आपकी खुद की जिद ही काफी है। इससे आपको सभी चैलेंजेस और मुश्किलों को झेलने की ताकत मिलती है। कहते हैं कि एक कामयाब सफर की शुरुआत के लिए आपको बस एक कदम बढ़ाने की जरूरत होती है, लेकिन ज्यादातर लोगों को यह एहसास नहीं होता कि आगे के कदम भी बहुत जरूरी होते हैं। कामयाब होने के लिए सिर्फ शुरुआत करना ही काफी नहीं होता है, आपको इसे फॉलोअप भी करना होगा। नेक्स्ट स्टेप, फॉलोअप माइंडसेट। ऑनेस्टली कहे तो किसी भी काम को फॉलोअप करना मुश्किल होता है। इसके लिए 100% एनर्जी और कोशिश चाहिए, खासकर जब आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि हमें मुश्किलों को दूर भगाने में हेल्प करने के लिए वैसा ही माइंडसेट बनाना होगा। माइंडसेट यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को देखने का नजरिया। जेरोल्ड के बारे में जानते हैं। जेरोल्ड एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है जिसे स्टीव जॉब्स की तरह कामयाब होने का सपना देखा था। उसे पता था कि सपनों को पूरा करने के लिए एक्शन लेना पड़ता है और वो ये भी जानता था कि कामयाबी रातों रात नहीं मिलती। इसीलिए जेरोल्ड ने एक्शन लेने का फैसला किया और बिजनेस की दुनिया में अपना सफर शुरू किया। हालांकि उसके हौसले बुलंद थे, लेकिन उसने अपना बिजनेस डर और चिंता में शुरू किया था। एग्जाम्पल के लिए उसे अपने बिजनेस के लिए पैसा इन्वेस्ट करना था, लेकिन उसे पैसा डूब जाने का और नाकाम होने का डर सता रहा था। नहीं, वह बिजनेस के लिए पैसे बचाना चाहता था। उसे लग्जरी और आराम की जिंदगी जीने में बड़ा मजा आता था और उसे लगता था कि बिना इनकी उससे तकलीफ होगी। ऐसे माइंडसेट की वजह से जेरोल्ड तबाह हो गया था। अपने सपने को हासिल करने के लिए एडजस्ट और कॉम्प्रोमाइज करने की बजाय उसे अपने हालातों से नफरत होने लगी थी। वो ऐसा इसलिए करता था कि उसे अपने हालातों से थोड़ी देर के लिए राहत मिले। इसीलिए आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक एडवाइस है। अगर आप कुछ शुरू करना चाहते हैं, एक बिजनेस, एक प्रोडक्ट या कैरियर, तो आपको हमेशा कुछ न कुछ छोड़ने यानी कि सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहना होगा। जेरोल्ड की माइंडसेट नेगेटिव थी और ऐसे माइंडसेट से हमें दूर भागना चाहिए। वो नाकाम रहा क्योंकि मुश्किलों का सामना करने का उसका नजरिया गलत था। इसीलिए अब हम उन माइंडसेट के बारे में जानेंगे जिन्हें अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए। तकलीफ में भी कंफर्टेबल रहना सीखें, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है।
अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना और खुद को नए रंग में डालना आसान नहीं होता। अगर आप इस हकीकत को मान लेते हैं कि नए सफर पर हमें तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है, तो आइंदा से यह आपकी हार मानने की वजह नहीं बनेगा। आप जितना ज्यादा मुश्किलों से जूझेंगे, आपको मुश्किलों को झेलने में उतनी ही आसानी होगी। आप इन मुश्किलों से दूर नहीं भाग सकते, इसलिए इसके साथ रहना सीखें। सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें। आप किसी भी काम को इसलिए नहीं करते क्योंकि इसे करना जरूरी है, बल्कि इसलिए करते हैं कि आप उनसे कुछ सीख सकते हैं। किसी भी रेस का मतलब सिर्फ फिनिश लाइन तक पहुंचना नहीं होता, बल्कि रेस में दौड़ना भी है। इस रेस में भागते हुए आप किनसे मिलते हैं, क्या सीखते हैं और आपको क्या एक्सपीरियंस मिलते हैं, ये सब भी जरूरी है। इस तरह जब आप फिनिश लाइन तक पहुंचेंगे तो आपकी लाइफ बेकार नहीं जाएगी। आप हमेशा पीछे मुड़कर देख सकेंगे कि आपने क्या क्या हासिल किया और क्या क्या सीखा। स्ट्रेस से बचिए। स्ट्रेस एक खतरनाक वायरस है जो एक बार आपको इफेक्ट कर दे तो आपकी विल पावर, सेल्फ कंट्रोल और मोटिवेशन को कंट्रोल कर सकता है। आपका फ्यूचर उतना ही जरूरी है जितना कि आपका प्रेजेंट। अपनी बॉडी और हेल्थ को अनदेखा मत कीजिए। हेल्दी खाना खाएं और कभी कभी धूप में निकलिए। आपका मेंटल और फिजिकल हेल्थ जुड़ा हुआ है, दोनों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस को हल्के में मत लीजिए, यह आपकी लाइफ को बर्बाद कर सकता है। नेक्स्ट स्टेप है कामयाबी का डेली सिस्टम। हम आदतों, गोल, विजन और पर्पज के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या सिस्टम के बारे में जानते हैं? रोजमर्रा की लाइफ में आप कुछ एक्शन लेते हैं, इन एक्शन के सेट को सिस्टम कहते हैं। आपकी विल पावर और सेल्फ डिसिप्लिन के अलावा ये सिस्टम आपको उन कामों को तय करने में हेल्प करता है जिन्हें आप हैंडल कर सकते हैं। यह आपको जरूरत से ज्यादा काम करने से रोकता है और आपको अपने काम को ऑर्गेनाइज करके उसे खत्म करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल के लिए, काम के दौरान अपने फोन को दूसरे कमरे में या कहीं और जगह रखकर उससे छुटकारा पाए। इस तरह आपके लिए फोन उठाना आसान नहीं होगा, जिसे आप अपने काम पर फोकस कर पाएंगे। अपनी डेली लाइफ में सिस्टम बनाने से प्रोडक्टिविटी और कंसंट्रेशन बनाना आसान हो जाता है। डेली सिस्टम को अपनाएं ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सके। और इसी के साथ हम पहुंच गए इस मोड़ पर जिसे हम कंक्लूजन कहते हैं। ये समरी आपको बिना प्लान वाली लाइफ, बिना सोचे समझे लिए गए एक्शंस को खत्म करेगी। इस समरी से आप अपनी लाइफ को असरदार और प्रैक्टिकल तरीके से जुड़ पाएंगे। किसी भी सफर को शुरू करना ही काफी नहीं है, आपने जाना कि फॉलो अप करना भी बहुत जरूरी है। फोकस, सेल्फ डिसिप्लिन, एक्शन और जिद के साथ आप अपनी लाइफ में वह सब कुछ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। मुश्किल दौर से गुजरने के दौरान हार मानने और फॉलो अप करने के बीच में चूज करने का फैसला लेना आपके कंधों पर होता है। अगर आप उस नोवेल को पढ़ना चाहते हैं, अपने पैशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं या बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं और इसके लिए किसी साइन का इंतजार कर रहे हैं, तो वह साइन ये समरी है। आप में बदलने की इच्छा होनी चाहिए। आपने जो शुरू किया था उसे आप फॉलो अप करके पूरा कर सकते हैं। आपको कामयाब होने के लिए बहुत से पैसों की जरूरत नहीं है, नहीं, आपको बहुत वक्त की जरूरत है। आपको सिर्फ कमिटमेंट और डिटर्मिनेशन की जरूरत है। आप जैसे चाहे वैसे जिंदगी जी सकते हैं। खुद को रोकिए मत, अपनी लाइफ को मनचाहे तरीके से जिए और एंजॉय करें। जबरदस्त मोटिवेट करती और सही राह दिखाती ये बुक समरी आपको कैसी लगी? किस पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा, जो ऐसा लगा कि बिल्कुल आपके लिए ही लिखा गया है, उस पॉइंट का जिक्र कीजिए लर्निंग के रूप में कमेंट सेक्शन में। बहुत जल्द एक नई समरी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए रखिए अपना बेहतर ख्याल। कीप राइजिंग, कीप शाइनिंग एंड कीप स्माइलिंग। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, यहाँ पर यह वीडियो समाप्त होती है। ऐसी ही एक शानदार ऑडियो बुक समरी लेकर फिर से बहुत जल्द लौटूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।